अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलूना मता हाज़ल फ़तहु इन कुंतुम सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातदाद दरूद व सलाम शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हबीब खुदा वाली बतहा ज़ीनत काबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने अपने कमाल फ़ज़ल व रहमत से सारी दुनिया और जहान का सरदार और सारे नबियों के इमाम बनाया। ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह सजदा की आखिरी आयत में से है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुफ़ार को वाज़ो तबलीग और नसीहत की और उन्हें कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ नबी मबूस किया है, ये मुझे शरीयत देकर भेजा है, तो इसलिए तुम मेरी पैरवी करो। अगर तुम मेरी पैरवी करोगे तो तुम फ़ायदे में रहोगे। अगर तुमने मेरी पैरवी ना की, अल्लाह के हकाम को ना माना, अल्लाह की शरीयत को ना माना, तो फिर तुम घाटे में पड़ जाओगे, तो खुदा न खास्ता किसी अजाब से दो चार कर दिए जाओगे। उन बदनसीब और बदकिस्मत लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को सुनने की बजाय, उनकी बातों पर कान धरने की बजाय उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि अगर वो हम पर अजाब आना है तो फिर तुम दुआ करो कि वो जल्दी आ जाए, और अगर तुम सच्चे हो तो फिर हमें बताओ कि वो अजाब, वो वक़्त, वो दिन कब आएगा। तो जब उन्होंने इस किस्म की बातें की, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल यौमल फ़त्हि ला यनफ़उल्लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून, कि ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफरों को कह दीजिए कि फ़ैसले के दिन इन लोगों का ईमान इन्हें नफ़ा नहीं देगा जिन्होंने कुफ्र किया होगा, और ना ही उनको उसके बाद कोई मोहलत दी जाएगी। यानी ये बताया जा रहा है कि तुम जिस चीज़ को मांगते हो, जिस अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार कर रहे हो, उसके आने से पहले पहले खुद को संवार लो। अगर अल्लाह ने कोई फ़ैसला कर दिया तो फिर अल्लाह का फ़ैसला टलने वाला नहीं होता। तो फिर उसके बाद अल्लाह के अज़ाब के आने के बाद, अल्लाह के फ़ैसला आने के बाद तुम्हें तुम्हारा ईमान, अगर तुम मुसलमान हो भी जाओ, तुम ईमान ले भी आओ, तो तुम्हें वो ईमान कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि उसकी हैसियत वही होगी जो फ़िरौन की हुई थी। उसने भी कहा था, जब वो मरने लगा तो उसने कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ, तो अल्लाह ने कहा कि अब तुम्हारे ईमान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही यहाँ भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि अगर मजबूरी की हालत में तुम ईमान ले भी आओगे तो फिर तुम्हें उस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। ईमान वही है जो तुम अपनी बसीरत के ज़रिए हालात और हक़ाइक़ को हक़ाइक़ को तस्लीम करके ईमान ले आओ, तो उसका तुम्हें फ़ायदा होगा। अगर तुम मजबूरी की हालत में अपनी मौत को, अपने अंजाम को देखकर ईमान लाओगे, तो अल्लाह ताला उसको कबूल नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से इन कुफ़ार को आगाह किया जा रहा है। मुफ़स्सिरीन बताते हैं कि जब इन लोगों ने इन चीज़ों को ना माना, तो फिर अल्लाह ताला ने उन पर अपना फ़ैसला फरमा दिया, और वो फ़ैसला यौम बदर की सूरत में उन पर ज़ाहिर हुआ, जब इस उम्मत का फ़िरौन अबू जहल अपने साथियों समेत तहे तेग कर दिया गया। जब उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को ना माना, जब आका की शरीयत को ना माना, आका को दुख दिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ें पहुँचाईं, आपके सहाबा को
तकलीफ़ें पहुँचाईं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाए, आपकी तबलीग के रास्ते में रुकावटें डाली, तो अल्लाह ताला ने फिर उनको उनके इस किए की इबरतनाक सज़ा दी, उनको बुरे अंजाम से दोचार कर दिया। और वो योम बदर यानी बदर के दिन अल्लाह के लश्करों के हाथों तह तह कर दिए गए और हमेशा के लिए दुनिया के लिए बाइस इबरत बना दिए गए। अबू जहल अपने तमाम साथियों समेत ख़त्म कर दिया गया, उसका नामो निशान मिटा दिया गया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उनको बदर के एक कुएं में डाल दिया गया। तो ये इन काफरों का अंजाम था जिसको उनसे डराया जा रहा था। तो इसी तरह अब भी अल्लाह ताला का ये हुक्म है, ये हुक्म चूँकि क़यामत तक के लिए है, सारी उम्मत के लिए है, तो अल्लाह ताला बार बार हमें कह रहे हैं कि अल्लाह के हुक्मों को मानो, अल्लाह की शरीयत को मानो, अल्लाह के नबी की बताई हुई शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर तुम्हारा मुस्तकबिल भी उन काफरों जैसा ही होगा जिसकी पहले मसालें गुजर चुकी हैं। तो इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये बताया कि जब तुम बाहर निकलते हो तो देखते नहीं हो कि किस तरह तुम्हारे रास्ते में उन अल्लाह के नाफरमानों की बस्तियाँ आती हैं जो तुमसे पहले हलाक कर दिए गए थे। उनका भी यही कसूर यही था कि उन्होंने अल्लाह के नबियों को जुटलाया था, उनकी तालीमात को जुटलाया था, उनकी तकज़ीब की थी। तो हर जुटलाने वालों का अंजाम वही होता है। तो फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद फरमाया कि फ़आरिद अन्हुम वंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून, ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन काफरों की बातों में ना आइए, इनकी बातें ना सुने, बल्कि इनसे एराज़ कीजिए, इनसे मुंह मोड़िए, इनसे दूर हो जाइए और इंतज़ार कीजिए। क्यों? इन्नहुम मुंतज़िरून, क्योंकि वो भी मुंतज़िर हैं, वो भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो फिर अल्लाह के हुक्मों का इंतज़ार कीजिए, अल्लाह के फ़ैसलों का इंतज़ार कीजिए, बेशक अल्लाह ताला बेहतर फ़ैसला करने वाले हैं। तो इसलिए हज़रात हमें चाहिए कि जो हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वही की सूरत में हमें अहकामात दिए हैं, हम उन पर अमल करें। जिन कामों से हमें रोका गया है उनसे रुक जाएं, जिनका हुक्म दिया गया है उन पर हम अमल करें। यही हमारी नजात का रास्ता है। अगर हम सिरात मुस्तकीम को छोड़कर दूसरे रास्तों की तरफ देखेंगे तो यकीन इससे खसारा होगा। अल्लाह ताला हम सब को शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।